ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 98वां सर्ग। भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम के खोज का प्रबंध तथा आश्रम का दर्शन। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनित भाव से यथास्थान ठहर गई तब भरत ने अपने भाव शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा, सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र इन वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करना चाहिए। निषाद राजगुरु स्वयं में धनुष मान और तलवार धारण करने में सहस्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में कुकुशवंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पूर्ववासी गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभाग विजय राजकुमारी सीता को न देख लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले मुखचंद्र का दर्शन न कर लूँ तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा नंदन लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल और आह्लाद प्रदान करने वाले हैं। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्ष्मण सुजुग चरणों बिंदु में अपने सिर पर नहीं रखूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आज श्री राम पिता पितामहों के राज में प्रतिष्ठित हो, अभिषेक के जल से आदर नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती है, वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभाग्य सीता अपने सत्क्रम से कृतार्थ हो गई। जैसे नंदन भवन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार वन में कुकुश कुलभूषण से रामचंद्र जी विराजे रहे। वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय और वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्वसेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाभाव भरत ने उस विशाल वन में प्रवेश किया, पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष शाखाओं के, जिनके शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे हुए बीच में से जा निकले। आगे जाकर वह बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुए आग के ऊपर उठा हुआ धुआं दिखाई दिया। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम ये जानकर उन्हें था जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों ने इससे युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और स्वयं गोह के साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अयोध्या कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।